अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले टॉपिक कराया था सजीवों के विशिष्ट लक्षण के बारे में आपको पढ़ाया था। तो अगर आपको सजीवों के विशिष्ट लक्षण जानने हैं तो आप मेरी पिछली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। देखिए, इसमें आपको मैं आज कराऊंगी जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता क्या होती है? देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों की जातियों की संख्या को जानना ही जैव विविधता कहलाता है। यहाँ आप समझिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि 1000 मैंगो ट्रीज, ठीक है, 1000 मैंगो ट्रीज है मान लीजिए। तो ये जो मैंगो ट्रीज कितने? 1000। तो इन 1000 मैंगो ट्रीज को जानना जैव विविधता नहीं है, बल्कि मैंगो कितनी जातें होती हैं। कोई तोतापुरी होता है, कोई दशहरी होता है, कोई लंगड़ा होता है, ठीक है। तो आप मान लीजिए इसमें 100 पेड़ किसके हैं? तोतापुरी के, ठीक है। 100 पेड़ किसके हैं? लंगड़ा के, ठीक है। 100 किसके हैं? दशहरी के। यानी ऐसे 100 पेड़ हैं सभी के। तो जातियां कितनी पाई जा रही हैं? 100 में से ये सारे 100 सबके पेड़ हैं। तो इन सबकी यानी 100 हो गए तोतापुरी के, ठीक है। तो 100 पेड़ हो गए, तो यानी कितने हो गए? ये एक जाति हो गई, एक जाति हो गई तोतापुरी की। 100 लंगड़ा के तो दूसरी जाति कितनी हो गई? 2 जातियां, ठीक है। 100 दशहरी के 3 जातियां, 100 ऐसे ही। तो ऐसे हमारी कितनी हुई? 10 जातियां। कितनी हुई? 10। आम की कितने? इन 1000 पेड़ में कितनी जातियां हैं आम की? 10 जातियां। तो ये 1000 जो आम के पेड़ है ना, इसको नहीं जानना है हमें ये 10 जातियां हैं इनके बारे में पढ़ना है। जैव विविधता यही कहलाती है, इन जातियों की खोज, इन जातियों के बारे में जानना ही जैव विविधता है। अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ठीक है। देखिए, पहले आप इसकी डेफिनेशन समझिए कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों की जातियों की संख्या को ही जैव विविधता कहते हैं। क्लियर? अभी देखिए आप कि अभी तक हमारी कितनी जातियां हमने ज्ञात कर ली है, कितनी जातियां ज्ञात की जा चुकी हैं। तो अभी तक 1.7 से 1.8 मिलियन जातियां ज्ञात की जा चुकी हैं। 1.7 से 1.8 मिलियन जातियां हमारी ज्ञात की जा चुकी हैं, ठीक है। अब देखिए आप, 1.7 से 1.8 मिलियन में क्या क्या हमारा आता है, ठीक है। देखिए आप यहाँ मान लीजिए ये 100% जाति हमारी है, एक 100% हम मान के चलते हैं। तो इस 100% में से आप देखिए 70% तो इसमें जंतु आते हैं, 22% इसमें पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है। और 8% आते हैं इसमें सूक्ष्म जीव। यानी देखिए ये जो जातियां खोजी गई हैं इतनी, इसमें 70% जंतु है, 22% पेड़ पौधे और 8% सूक्ष्म जीव। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जातियां खोजी जा चुकी हैं वो जंतुओं की हैं। अब जंतुओं में सबसे ज्यादा किसकी खोज हुई है? यहाँ आप समझिए, मान लीजिए ये 70% जंतु है। अब इन 70% जंतुओं में 70% ही कीड़े मकोड़ों की जातियां हैं। यानी जैसे आप समझिए ये 100% जंतु हैं, इन 70% का 100% मैं आपको बता रही हूँ जंतु। इसमें 70% कौन है? कीड़े मकोड़े। और बाकी जो 30% बचा वो है अन्य जंतु। तो यानी हम कह सकते हैं कि इस संसार में पाए जाने वाले समस्त जातियों में सबसे ज्यादा जो जातियां हैं वो कीड़े मकोड़ों की हैं। वो क्यों है कि जो 1.7 से 1.8 मिलियन जातियां हैं, इसमें 70% जंतु हैं और उन जंतुओं के 70% जातियों में 70% ही कीड़े मकोड़े पाए जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि समस्त जातियों में सबसे अधिक जातियां कीड़े मकोड़ों की हैं और सबसे कम जातियां सूक्ष्म जीवों की हैं। क्लियर हुआ आपका? ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि सबसे ज्यादा, अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जातियां किससे ज्ञात की जा चुकी हैं, तो वो कीड़े मकोड़ों की जातियां सबसे ज्यादा ज्ञात की जा चुकी हैं, सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। समझ में आया आपके? अब इसको आप लिख लेंगे एक बार, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपकी डेफिनेशन लिख लीजिए। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों की
जातियों की संख्या जैव विविधता है जो कि 1.7 से 1.8 मिलियन है। ठीक है, विश्व में पाए जाने वाली जातियों में 70% से अधिक ज्ञात जातियां जंतुओं की हैं। मैंने आपको बताया कि 70% से अधिक जो जातियां हैं वो जंतुओं की हैं, जबकि पौधों की 22% जातियां जो ज्ञात की जा चुकी हैं। जंतुओं में कुल जातियों में लगभग 70% कीड़े मकोड़े हैं। सबसे अधिक क्या है जंतुओं में? कीड़े मकोड़े। तो ये जो कीड़े मकोड़ों की जातियां है ना, इन्हें किस संघ में रखा गया है? ऑर्थोपोडा संघ में। यहाँ भी आप समझ लीजिए। देखिए, मैं आपको अभी आगे संघ पढ़ाऊंगी। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ऑर्थोपोडा, प्लेहेलमिन्थीज, काफी सारे आपके संघ आएंगे आगे, वो सब आप वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो ये जो कीड़े मकोड़े हैं ना, इनको किस संघ में रखा गया है? ऑर्थोपोडा। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि संघ ऑर्थोपोडा में किन्हें रखा गया है? तो कीड़े मकोड़ों को संघ ऑर्थोपोडा में रखा गया है। ठीक है, तो ये आप समझ लिया आपने कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों की जातियों की संख्या ही जैव विविधता है। समस्त जीवों की नहीं, बल्कि समस्त जीवों की जातियों की संख्या। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए। आप एक चीज अपनी नोटबुक पे इस तरीके से भी लिख लीजिएगा। डेफिनेशन लिखने के बाद आप लिख लीजिएगा 1.7 से 1.8 मिलियन। ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा आप, समझने के लिए लिख लीजिएगा आप ये, ताकि आप भूले ना। ठीक है, तो 70% क्या है इसमें? जंतु। ठीक है, 22% क्या है इसमें? पेड़ पौधे। और 8% क्या है इसमें? सूक्ष्म जीव। कौन से होते हैं? जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जैसे बैक्टीरिया होते हैं ना, जिनको हम सूक्ष्मदर्शी, जो सूक्ष्मदर्शी होती है, माइक्रोस्कोप होता है, इसकी मदद से इसको हम देख सकते हैं। इनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। तो जंतुओं में आप लिखिएगा 70% कीड़े मकोड़े और 30% अन्य जंतु। ठीक है, ये आप जंतु में लिखिए। अब कीड़े मकोड़ों के आगे आप लिखिएगा संघ ऑर्थोपोडा। ये आप यहीं पर लर्न कर लीजिए इसको, कि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि संघ आर्थोपोडा में किसे रखा गया है? तो संघ आर्थोपोडा में रखा गया है कीड़े मकोड़ों को। ये क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये आपके समझ में आया? ये आपका क्लियर हुआ? आप इस पूरे टेबल को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, और जो भी आपके समझ में ना आया हो वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ आ रहा है तब भी कमेंट करें, नहीं आ रहा तब भी कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगली वीडियोस के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपकी जो अगली वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और ऐसे आप मन लगाकर पढ़ते रहे, आप चीजों को समझते रहे, टॉपिक को ध्यान से पढ़ते रहे, ताकि आप भी अच्छे से पढ़े। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करती हूँ, उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे दें। पहला आपका क्वेश्चन है कि अभी तक जीवों की कितनी जातियां खोजी जा चुकी हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन है सबसे अधिक जातियां किसकी खोजी जा चुकी हैं। तीसरा आपका क्वेश्चन है सबसे कम जातियां किसकी खोजी जा चुकी है। ठीक है, चौथा आपका क्वेश्चन है कीड़े मकोड़े कौन से संघ में रखे जाते हैं। इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। ठीक है, अल्लाह हाफिज।